हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और ये ना, मैं पितृपक्ष का ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रीज़न था कि मेरे पास डाटा नहीं होता था, उस वजह से मैं एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करके अपलोड नहीं कर पा रही थी। और टाइम मिला, चीज़ ठीक था, तो आज मैं इसे एडिटिंग करने जा रही हूँ। पितृपक्ष का ये पहला दिन था, और पहले दिन में ही हमारे ससुर जी का दिन होता है, जिसमें हम लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उसके लिए खाना बन चुका है, जिसमें आप लोग देख सक रहे हैं कि दाल बना है, आलू परवल की सब्ज़ी बनी है, भिंडी की सब्ज़ी बनी है, पूड़ी बना है, सेवई बनी है और रसगुल्ला बना है जो वैदेही बनाई है। और कुछ फ्राइज़ करके रख दिए हम लोग। और सलाद में खीरा, टमाटर, हरी मिर्च। और थाली निकाल रहे हैं हम लोग। ये अग्रासन की थाली है जो गाय को देना है, भोग की थाली लगी हुई है। और ये हवन की थाली है जो कि हम हवन करके और कौआ को खिलाएंगे। तो थाली को हम लोगों ने कर लिया है रेडी। और सबसे पहले हम लोगों को दिखती है गाय, तो हम सबसे पहले गाय को अग्रासन दे देते हैं, भोग लगा देते हैं और उसके बाद हम हवन करते हैं। और सबसे अच्छा लगा कि मतलब गाय मिल गई हमको टाइम पर, और गाय को हमने अग्रासन खिला भी दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हवन करने बैठते हैं, जिसमें हवन करेंगे छोटू, बड़ू और मैं। और यहाँ पे वैदेही वीडियो बना रही थी। यहाँ पे टिक्का करके और घी गुड़ से सबसे पहले हम लोग हवन किए, और फिर जितना खाना हम लोग बनाए थे उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद उसका भी हवन करते हैं। फिर उसके बाद कौआ को खाने के लिए देंगे। कहा जाता है कौआ हमारे पूर्वज के रूप में आते हैं और खा प्रसाद पाते हैं, उन्हीं के रूप में और हवन के रूप में किया जाता है। तो जैसी जैसी श्रद्धा होती, जैसी मान्यताएं बताई गई हैं, उस अनुसार हम ये सब करते हैं। और हवन स्टार्ट हो चुका है, तो हरी यहाँ हमारा बड़ा बेटा है, तो मैं उससे सबसे पहले स्टार्ट करवाई, फिर छोटू, मैं। और बड़े बड़े पुराणों में भी लिखा गया है कि बहू का हवन ज़रूर लगता है, तो इस वजह से मैं बहू हूँ और मैं हर साल ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। जब मेरे ससुर जी ख़त्म हुए थे, तो हर महीने की तिथि मैंने की थी। इवन सास मेरी अलग करती थी, वो उनको हम बोला करते थे हमारे साथ कर लीजिए, हम कर रहे हैं। और बहू बेटों के करने से ही होता है, लेकिन वो अपना एक अलग ही करती थी। और जिस साल तो हमको पितृपक्ष में पितृ को घर में बैठाना था, एक ही साल हुआ था। और हमारे यहाँ कहा जाता है 1 साल में पितृ को नहीं पहुँचाते, तो वो 1 साल के अंदर ही गया धाम लेकर चली गई थी। और कहा ये जाता है कि बेटा बहू के पहुँचाने से होता है। पर ये सब देखते हैं क्या सही क्या कितना गलत है, पर जैसा है। पर मैं अपने धर्म कर्तव्य नहीं छोड़ती। मैं हर महीने हवन करती थी उनके अमावस पे, और पितृपक्ष के दिन में भी उनके तिथि के दिन मैं करती हूँ। और यहाँ पे बच्चे रसगुल्ला टेस्ट करके वैदेही को बता रहे हैं कैसा बना है। थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं बना था, फर्स्ट टाइम वैदेही ने ट्राई किया था ब्रेड का। और यहाँ पे हैप्पीली बोल रही है कि मैंने रसगुल्ला बनाया है, आप सबसे बता रही है। और ये पूरा खाना सबसे पहले हमने वैदेही का पाँव धुलाया, उसके बाद उसको खाने के लिए बैठा दिए, और फिर उसके बाद उसको पैसा भी मिला था। और ये है नवमी का। आप सब जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, नवमी में मैं अपने मम्मी का भी श्राद्ध किया करती हूँ। तो नहीं जा पाती मैं, या कि जो भी समझ लीजिए आप लोग, लेकिन मुझे सपना आता है, या तो फिर मम्मी परेशान दिखती हैं सपने में। और जब से मैं ऐसा करके करने लगी हूँ और खुद बना के खाने लगी हूँ, तब से मुझे वो सपने नहीं आते, जिस वजह से मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मम्मी के लिए भी ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम, जैसे आप लोग को पता है, बाहर रह रहे हैं। सारी सुविधाएं फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ बड़ा बनता है, लेकिन हमारे पास मिक्सर वगैरह ना होने के कारण हम नहीं बना पाए थे। और यहाँ पे कहते हैं लड़की के जो बेटे होते हैं ना, उनका हवन उनकी बहुत लगता है। तो उनके दोनों नातियों को मैंने बैठा दिया है हवन करने के लिए, और उनके हाथ का हवन लगेगा ही लगेगा। आप कहीं भी पुराण कितने भी बड़े आचार्य के पास जाके पता करिए, तो वो यही कहेंगे कि बेटी के जो बेटे होते हैं उनका हवन, उनका सब कुछ लगता है नाना नानी को। इस वजह से मैंने इन दोनों के साथ हवन करवाया। और
दोनों बड़े खुशी-खुशी करते हैं और इससे क्या होता है कि इनको अभी से संस्कार मिल रहा है, अभी से ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर में हमको क्या करना है। और ये थी थाली आज की नवमी की। हमको भाजी बनाना था लेकिन भाजी आ नहीं पाया था टाइम पे और बच्चों का पेपर था, 11 बजे बच्चों को स्कूल जाना था। उस वजह से जो हमसे बना जल्दी-जल्दी हम बनाए और बच्चों के हाथ से हवन करवा के फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेजा। और फिर ये आती है पितृमोक्ष अमावस के दिन की, जिस दिन आखिरी दिन होता है। मैं 3 दिन का इकट्ठा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दे रही हूँ और बीच-बीच में हम लोग अग्रासन निकालते गए हैं, लेकिन वो वीडियो मैं नहीं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। तो अमावस के दिन हमको लाल भाजी ना मिल गई थी, जो कि मेरी मम्मी की फ़ेवरेट है, इस वजह से मैंने लास्ट टाइम में बना ही लिया। बूंदी का रायता, सेवई, खीर नहीं बनाते, कहते खीर का पिंडा पारते हैं, ये सब काम होता है ना, तो खीर नहीं बनता है। कोई भी हम ऐसे अमावस करे, तिथि करे तो खीर नहीं बनती, कढ़ी नहीं बनती है। उस वजह से रायता बना था, सेवई बनी थी और सलाद था, पापड़ था, दाल चावल था, भाजी थी, पूड़ी थी। तो ये भी तैयारी करके और फिर यहाँ पे पितृमोक्ष का हवन करवाया और मैं हवन करने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने हवन नहीं किया। और फिर गाय को खाना दिया हमने, कौवा को भी दिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नवरात्रि के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।